Hello students, welcome to in this video. So students, today I am going to start fifth chapter of your history book. The chapter name is Rulers and Buildings, शासक और इमारतें. So students, in the previous chapters, you studied about Delhi Sultans, about Mughal rulers. They ruled here for a long time. बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया. जो सुल्तान्स थे, दिल्ली सुल्तान्स, और जो मुगल रूलर्स थे. एंड ड्यूरिंग देयर रेन, अपने शासनकाल के दौरान, दे कंस्ट्रक्टेड हियर मेनी बिल्डिंग्स एंड अलोंग देम मेनी अदर रूलर्स दे आल्सो कंस्ट्रक्टेड मेनी बिल्डिंग्स हियर लाइक मॉस्क्स, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस, फोर्ट्स, many things, many buildings they constructed here. So today in this video we will discuss about these monuments, these buildings and their architectural features. यानी उसके बारे में बातें करेंगे कि कैसे बनाए गए और इनकी क्या क्या उसमें जो मेन फीचर्स होते थे वो क्या थे. So today we will discuss about these buildings. So between the 8th and 18th century, इसके बीच किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. कितने काइंड्स के? टू काइंड्स के, दो तरह के बनाए जाते थे. देखिए फर्स्ट टाइप के क्या थे? दीज आर पर्सनल बिल्डिंग्स नॉट फॉर पब्लिक एक्टिविटीज. ये पर्सनल होती थी किंग्स एंड फॉर किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स, लाइक फोर्ट्स, जैसे किले होते थे, पैलेसेस, गार्डन, रेसिडेंसेस एंड टॉम्ब्स. These were related to kings and their officers. Second types, these were for public activities. देखिए पब्लिक एक्टिविटीज के लिए थे जो सेकेंड टाइप के आपके उस टाइम की बिल्डिंग्स होती थी. उसमें कौन कौन सी आती थी? जैसे टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कार्वासेरीज, सराइस एंड बाजार्स. These for public activities. People used to visited in these areas. जैसे टेम्पल्स में जाते थे, जो मॉस्क थे, मस्जिदों में जाते थे प्रेयर करने. टैंक्स, वेल्स, वहाँ से पानी लेने के लिए जाया करते थे वो. कारवासरीज, जो कारवांस चलते थे उस टाइम पे, बड़े बड़े सराय बनाए जाते थे मर्चेंट्स के लिए जो रुका करते थे वहाँ पे. एंड बाजार्स, जो मार्केट्स होते थे वो थे. सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे. सो along with kings, as you know that most of the buildings it is constructed by rulers बनाते थे. But along with rulers, merchants also built temples, mosques and wells. जो उस समय मर्चेंट्स होते थे, बहुत रिच मर्चेंट्स होते थे, they also made temples, mosques and wells. I hope you understood it. So लार्ज मैंशंस, जिसे बोला जाता था हवेलीज. सो जो इन्होंने बनाई थी, देखिए कुछ मर्चेंट्स थे क्या बनाए थे? हवेलीज बनाए थे. आप नाम सुनते थे उनकी, बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी. एंड देयर आर मेनी रूम्स एंड इट इज बिग स्ट्रक्चर. हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैव सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम दी 18th century. तो देखिए 18th century के बाद इनके केवल अवशेष मिलने लगे. Because there were no proper, they could not be survived that time because of lack of proper supervision. क्योंकि उन्हें सुपरविजन नहीं मिला, उनकी देखभाल नहीं हुई, तो ये हवेलीज क्या होगी? ये धीरे धीरे खंडहर में बदलने लग गई. आई होप यू अंडरस्टूड इट. नेक्स्ट टॉपिक इज इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस. तो उसमें जो इंजीनियर स्किल्स होती थी और जो कंस्ट्रक्शन होता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो बिटवीन 7th and 10th century, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. तो देखिए उन्होंने क्या किया 7th to 10th century. तो जो बिल्डिंग्स होते थे उसमें बहुत ज्यादा रूम्स, डोर्स, जो दरवाजे होते हैं, एंड विंडोज, जो खिड़कियां होती हैं, वो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू किया. यानी कि उन्हें स्टार्ट कर दिया और ज्यादा उसमें जोड़ना. रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज वेर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम across
vertical columns. So this time if we talk about their engineering, their architecture, so which type of architecture they used? So in this picture you can see they used रूम्स, डोर्स एंड विंडो, जो इनके होते थे, जो समय के छतें बनाई जाती थी, डोर बनाए जाते थे, जो विंडोज बनाए जाते थे, वो कैसे बनाए जाते थे? देखिए बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम. देखिए हॉरिजॉन्टल बीम आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स. और किस पे ये होते थे? 2 वर्टिकल कॉलम्स पे, इस टाइप से. सो इस टाइप के ये आर्किटेक्चुरल उस टाइम पे डिजाइन बनाए जाते थे. और किस किस में यूज होते थे? रूफ्स में, डोर्स में एंड विंडोज में. सो जो भी हमें उस टाइम की अभी बिल्डिंग्स मिलती हैं, सो वी कैन सी दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर देयर. सो दिस टेक्निक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस टेक्निक, दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रबीट और कॉर्बेट. इसे क्या बोला जाता था? ट्रबीट, ट्रबिएट और कॉर्बेट, ये जो डिजाइन होते थे. बिटवीन 8 to 13 सेंचुरी, देखिए 8 to 13 सेंचुरी, इसके बीच में क्या हुआ? यूज्ड इन टेम्पल, मॉस्क्स, टॉम्ब्स एंड लार्ज स्टेप वेल्स, जिसे बोला जाता है बाउंड्रीज. सो 8 से लेके 8 to 13 सेंचुरी, उस समय क्या होता था? जो ये ट्रबिएट और जो कॉर्बेट, ये आर्किटेक्चर होता था, ये यूज होता था उस टाइम के टेम्पल्स में, मॉस्क, मस्जिदों में, टॉम्ब्स एंड लार्ज स्टेप वेल्स. जो लार्ज स्टेप वेल्स होते थे उसे बोला जाता था बाउलीज. क्या बोला जाता था? बाउलीज. ये ध्यान दीजिएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड. ट्रबिएट एंड कॉर्बेट, ये दोनों एक ही नाम है. So students, as you knew about the Bauli's stepwells, so now we will discuss about Queen's stepwell. So Queen's stepwell, it is also called रानी जी की बावड़ी. हिंदी में क्या कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी. तो देखिए ये क्या होते थे? लोकेटेड इन, ये क्या था? लोकेटेड इन बूंदी, राजस्थान. ये कहाँ पे है? बूंदी, राजस्थान में. बिल्ट टू मीट द नीड ऑफ वाटर. इसका यूज क्यों किया जाता था? ये जो स्ट्रीपवेल्स होते थे, जो बाउलीज होती थी, जिन्हें बाउलीज या बाउलीज कहा जाता था, मीट द नीड ऑफ वाटर, पानी की जो आवश्यकताएं होती थी उस समय पानी भरने के लिए ये यूज की जाती थी. इसमें क्या होता था? देखिए बहुत सारी स्टेप्स होती थी, बहुत सारी सीढ़ियां होती थी. उन सीढ़ियों को पार करने के बाद पानी भरा जाता था. सो ये उस टाइम पे बनाई जाती थी. So Queen's stepwell और रानी जी की बावड़ी, it was constructed in 1699 century. कब बनाई गई? 1699 सेंचुरी बाय रानी नथावत जी. क्या नाम था? रानी नथावत जी. और उन्हीं के, देखिए तभी इसे कहा जाता है रानी जी की बावड़ी. और ये कौन थी? द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी. ये जो राजा अनिरुद्ध सिंह थे बूंदी के, उनकी ये रानी थी. तो उन्होंने बनाई 1699 सेंचुरी में रानी जी की बावड़ी. इन इंग्लिश क्वींस स्टेपवेल. सो स्टूडेंट्स, many rulers, as I told you, many rulers and merchants, they constructed many buildings, but it was not a easy task. ये बहुत easy task नहीं होता था. It was required many labors, many materials and other things. One example is here, like labors for the Agra fort. अगर बात करें आगरा फोर्ट की, built by अकबर. किसने बनाया था? अकबर ने, मुगल रूलर, द सन ऑफ हुमायूं. तो देखिए जो आगरा फोर्ट बना था, इफ वी टॉक अबाउट लेबर्स, सो दैट टाइम इट रिक्वायर्ड देयर 2000 स्टोन कटर्स. कितने वहां पे लगे थे? 2000 जो पत्थर काटने वाले होते थे. 2000 सीमेंट एंड लाइन मेकर्स. और 2000 जो लेबर थे वो किसके लिए थे? सीमेंट एंड लाइन मेकर्स, यानी कि चूना और पत्थर, ये सीमेंट बनाने के लिए. एंड 8000 लेबर्स, अबाउट 8000 लेबर्स दे वर फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क. सो
by this example you can imagine how difficult task was to make any building that time. ये कितना बड़ा एक टास्क होता था और समय भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता था. I hope you understood it. So students, now let's talk about temple construction in the early 11th century. देखिए उस समय many rulers they made huge temples, बहुत सारे temples बनाए थे. So now we will discuss about their designs, their architectural features. So first the Kandariya Mahadev temple. जो कंदरिया महादेव टेम्पल है, this temple is dedicated to Lord Shiva. तो ये शिव जी को समर्पित है. Built in 999 century. देखिए 999 century by King Gangadewa. किसने बनाया? King Gangadewa या धनदेव, जो किसके थे? चंदेला डायनेस्टी के थे. So it was a huge temple. If from the top, if we look at, so in this map you will see, in this design you will see how it is constructed. कौन कौन से यहाँ पे बनाए जाते थे. So from the top if we see, so first just near the main gate, ornamental gate, this is मंडपा. ये क्या होता था? मंडपा. दिस इज कॉल्ड मंडपा. देन मंडपा के आगे आपका होता था महामंडपा, जो होता था आपका मेन हॉल. मेन हॉल होता था, इसे बोला जाता था महामंडपा. एंड ऑल दी डांसेस परफॉर्म हेयर. जो डांसेस होते थे उस समय वो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे, जितने भी प्रोग्राम्स होते थे. एंड देन हेयर दिस इज मेन श्राइन, जिसे बोला जाता था गर्भगृह, या हिंदी में बोलते हैं गर्भगृह और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गर्भगृह. सो मेन डाइटी इट इज प्लेस्ड हियर. जो मूर्ति होती थी उसे यहाँ पे प्लेस किया जाता था. सो आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट टेम्पल इट वॉज राजराजेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर. So students, it has tallest शिखरा among the other temples in that time. So इसमें जो शिखर था ऊपर का, ये बहुत ज़्यादा भारी और ऊंचा था अगर बात करें बाकी टेम्पल्स की. So it was too difficult task. It was difficult task to place 9 ton stone for the top of the शिखरा. देखिए उस समय क्या हुआ, while they were making this temple, Rajarajeshwara temple, so it was really difficult task to make its शिखरा. जो शिखर होता था it was made by about 90 ton of stone. कितने देखिए बहुत भारी था stone. And that time there were no machines there, no other means of transport there, so it was very difficult task. They manually they need to put it here. तो ये ऊपर इसके फिट करना था. So what they did, they made one steep path. तो क्या किया, जो शिखर था उससे बहुत दूर तक steep path बनाया गया. And after that it was about 4 kilometer. समझ सकते हैं. तो उसके द्वारा then they rolled it up. इसे रोल करके फिर ऊपर लगाया गया. And after that, when they placed it here, they removed this path. उसके बाद ये path जो था रास्ता, इसे हटा दिया गया वहां से. So by this way they put this stone here, जो आपका था about 90 ton. So you can imagine how difficult task was it was to place there that time. So village near the temple is called चारूपलन. इसे क्या बोला जाता था? चारूपलन. द विलेज ऑफ द इंक्लाइन, यानी कि चढ़ाईदार रास्ते का जो गांव है, क्योंकि पहले ही रास्ता था, बाद में इसे हटा दिया गया. दे रिमूव्ड दिस. सो स्टूडेंट्स, सो बाय दिस वे दे मेड राजराजेश्वर टेम्पल एंड इट्स शिखरा. इसे क्या बोला जाता है?
शिखर बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर देम 2 टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। देखिए 12th सेंचुरी के बाद कुछ और नई टेक्निक्स आई। वो क्या थी? इसमें जो थी मेन 2 टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट्स, वो कौन कौन से थे? फर्स्ट था आपका द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, जो उसमें सुपर स्ट्रक्चर होते थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे, सुपर स्ट्रक्चर अबाउट द डोर्स एंड विंडोज वर समटाइम्स कैरीड बाय आर्चेस। देखिए जो सुपर स्ट्रक्चर होता था, एज यू स्टडीड इन द प्रीवियस स्लाइड, सो इसे बोला जाता था आपका सुपर स्ट्रक्चर, ये जो बनाया जाता था ऊपर, was sometimes carried by arches। किससे ये बनाया जाता था? आर्चेस, देख सकते हैं आप, जिसे बोला जाता था आर्क्वेट। क्या बोला जाता था? आर्क्वेट। सेकेंड जो डेवलपमेंट था जो सेकेंड डेवलपमेंट, लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो कौन सा? लाइमस्टोन, इसका यूज ज्यादा होने लगा, जो कि क्या था? हाई क्वालिटी सीमेंट होता था उसमें। सो स्टूडेंट्स, जो आपका आर्केड था, आर्चेज जो बने होते थे, सो हेयर यहां पे जो लगता था इसे बोला जाता था की स्टोन। इट वॉज की स्टोन, इट वॉज द की स्टोन। ऑल दी सुपर स्ट्रक्चर इट वॉज डिपेंड ऑन दिस की स्टोन, बिकॉज इससे क्या मिलता था? उन्हें हेल्प मिलती थी मजबूती के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टैंक्स। सो दैट टाइम, एज आई टोल्ड यू, मेनी रूलर्स दे मेड different kinds of buildings. So we will talk about one by one. So what was the purpose to make temples, mosques and tanks that time? क्यों बनाया जाता था? तो इसमें हम वो पढ़ेंगे। And what was the main aim of the kings? Mostly kings they made, तो देखिए क्या होता था, जो किंग होते थे they were made to demonstrate the power। जो टेम्पल्स, मॉस्क या बिल्डिंग्स होते थे जितने भी, वो क्या होते थे? डेमोन्स्ट्रेट होते थे, वो उनकी जो पावर होती थी उसे डेमोन्स्ट्रेट करते थे। किसको? जो किंग्स होते थे। एंड डिवोशन ऑफ द पेट्रॉन, जो पेट्रॉन होते थे उसमें किंग्स होते थे, उनका डिवोशन करते थे कि वो इतने डिवोशन अपने गॉड के प्रति रखते हैं। द किंग टू द गॉड्स नेम, जो किंग होते थे उनके नाम भी आप पढ़ेंगे, वो गॉड से रिलेटेड ही होते थे, जैसे राजा राजेश्वर। तो देखिए उससे ये होता था कि उन्हें भी गॉड का एक प्रतिनिधि मान लिया जाता था उस समय। द किंग टुक द गॉड्स नेम टू अपीयर लाइक अ गॉड, और किंग भी चाहता था कि पीपल दे फॉलो हिम लाइक अ गॉड, कि जो लोग हैं वो भी जैसे डिवोशन लोग गॉड को देते हैं वैसे ही वो किसे दें? किंग को, जो उस समय रूलर हुआ करते थे। द टेम्पल्स वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलाइज। तो ये देखिए एक मिनिएचर मॉडल होता था, यानी एक छोटा सा मॉडल होता था टेम्पल, उसमें जो किंग होता था उसके जो उसका रूल वर्ल्ड होता था उसका एक मिनिएचर इसे माना जाता था उस समय, क्योंकि वही बनाता था। और देख सकते हैं जैसे वो खुद को क्या करता था? गॉड की तरह अपीयर करते थे उसमें। सो सेम थिंग इन टू बिल्डिंग मॉस्क्स। देखिए क्या था? पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स, जो समय हिस्ट्रीज लिखी जाती थी, कोर्ट क्रॉनिकल्स पर्शियन, डिस्क्राइब द सुल्तान एज शैडो ऑफ गॉड। तो वो सुल्तान कैसे डिस्क्राइब करते हैं? शैडो ऑफ गॉड, यानी कि गॉड की छाया। यानी कि अगर गॉड की छाया है तो उसी की तरह उन्हें माना जाएगा कि वो गॉड की तरह पावरफुल है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क, जो आपकी कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क है उसमें इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन यानी कि जो लिखा जाता है, इंस्क्रिप्ट होती है जो वहां पर बोल्डर्स में लिखा जाता है, अंदर से दीवारों पे लिखा जाता है। तो वहां पर क्या है? गॉड चूज अलाउद्दीन एज किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ द पास्ट। तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, वो जो मॉस्क है तो उसमें क्या लिखा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो क्या है?
किंग ने उन्हें चुना हुआ है एज अ किंग, किसने, उन्हें गॉड ने चुना हुआ है एज अ किंग। एंड उनके अंदर क्या है, क्वालिटीज है किसकी तरह, मोसेस एंड जो मूसा थे और जो सोलोमन थे, जो क्या थे पहले जो महान जो विधि वेता थे, लॉ गिवर यानी कि जो न्याय देने वाले थे, उनकी क्वालिटी किसमें थी, अलाउद्दीन खिलजी में थी, ऐसा वो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो कंपेयर किया गया है अलाउद्दीन खिलजी को मोसेस एंड सोलोमन से। सो थ्रू this way you can easily understand how they wanted to appear in front of their people। वो कैसे अपीयर होना चाहते थे, वो खुद को भी ये मानते थे कि उनके पास क्या है, they had qualities like a god and many times people they also follow him like a god। So students, I hope you understood about this। Along with temples and mosques, many rulers they made water reservoirs, tanks also। So first we will just complete previous topic। Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God। देखिए जो रूलर्स होते थे जब ये कोई रिलीजियस प्लेस बनाते थे तो इसका मतलब क्या होता था कि उनके क्लोज रिलेशनशिप यानी कि बहुत ही नज़दीकी संबंध है किससे, गॉड से। और लोग ऐसा विश्वास भी करते थे उस समय। एज यू स्टडी इन दी प्रीवियस स्लाइड, जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर जो मॉस्क था हुआ था इस्लामिक मॉस्क, तो इंस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा हुआ था। और जो तुलना थी अलाउद्दीन खिलजी किससे की थी, मोसेस एंड सोलोमन से, कि उनके अंदर बेसिक क्वालिटीज हैं। तो देखिए एक तरह से वो क्या दिखाते थे, क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। दे ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल्स एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स। देखिए मोस्टली जो रूलर्स होते थे दे वांटेड टू सेटल देयर एंड देयर कैपिटल्स इनटू दी ग्रेट कल्चरल सेंटर्स, जहाँ पे बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे, कल्चरल सेंटर्स होते थे, ताकि जो जैसा कि आपको बताया कि उनके क्लोज रिलेशनशिप जो गॉड थे वो प्रोक्लेम करते थे, तो लोगों को ऐसा लगे कि उनका जो क्लोज रिलेशनशिप है वो गॉड के साथ ही है, तो तभी वो उन्हीं कल्चरल सिटीज में रहते हुए थे। नाउ वाटर रिजर्वर्स, at the same time constructing tanks and reservoirs was highly praised। So that time many merchants, many travelers they visited here to there, many people they travel one place to another। So that time tanks and reservoirs जो water availability के लिए होते थे, सो उसे बनाना भी क्या होता था, हाईली प्रेज्ड होता था, क्योंकि जो यात्री होते थे, ट्रेवलर्स होते थे, उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाता था। सो सुल्तान इल्तुतमिश, ध्यान दीजिएगा, सुल्तान इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड लार्ज रिजर्वर जस्ट आउटसाइड दिल्ली ए कोहना। तो दिल्ली ए कोहना के ठीक पास में उन्होंने क्या बनाया था, एक लार्ज रिजर्वर बनाया, जिसे कहा जाता था हौज ए सुल्तानी। क्या कहा जाता था, हौज ए सुल्तानी, और किंग्स रिजर्वर भी इसे कहा जाता था। सो स्टूडेंट्स वन मोर टाइम, जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्होंने दिल्ली कोहना के पास क्या बनाया था, उसके बाहर क्या बनाया था, हौज ए खास और किंग्स रिजर्वर, हौज ए सुल्तानी और किंग्स रिजर्वर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter ends here। I hope all the topics you understood well। So thanks for watching।